गाइज़ आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। स्टेप हस्बैंड का एपिसोड 4 अपडेट कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम आते हैं डियर, प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए ना प्लीज़। मेरे लाइक किया कीजिए प्लीज़ डियर। लाइक बिल्कुल नहीं आते हैं, अब तो आने चाहिए ना। अब तो मेरे 1K का हो गया है और 1100 भी हो गए हैं गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए ना। तो स्टार्ट करते हैं। लैंजन अपनी वाइफ विभूजान को मदर के घर में छोड़ के जाता है और मदर को बोलता है, मदर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे होने वाले बेबी की जिम्मेदारी भी आपके सर पे है। मैडम लैंड बोलती है, तुम बेफिक्र रहो लैंजन, मैं बहुत आराम से देखूंगी, मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है। जो था ख़त्म हो गया। मैं चाहती थी तुम बस इस घर में आओ, हमारे साथ रहो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसलिए मैं चाहती थी। मुझे और तुमसे कोई दूसरा इश्यू नहीं है, तुम जाके अपना वर्क कर सकते हो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलता है ओके मम्मा। उसके माथे में किस करता है, बहन को भी किस करता है और विभूजान को बोलता है, विभूजान मैं शाम में आके तुमसे मिलता हूँ, अपना ध्यान रखना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मम्मा सब खाना गिना तुम्हें बेड में दे देगी। जब तक मेरा बेबी नहीं होता है तुम रेस्ट करना, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मदर आप इसको एक गिलास पानी भी मत उठाने देना माँ, अगर आप मेरे बेबी और मुझसे प्यार करती तो बोलती बेफिक्र रहो बेटा, तुम जाओ, मैं बहुत आराम से देखूंगी। और 2 मेड को बुला के बोलती है, विभूजान के लिए लोटस सूप बनाना स्टार्ट कर दो, वो प्रेग्नेंट है ना, आपसे डिलीवरी होने तक उसकी देखभाल बहुत अच्छे से तुम्हें करनी पड़ेगी। और मैडम लेम पूरी चेंज हो जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है मियान मैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैडम ये गोदी में बाजू में बैठ के आयान को गोदी में बिठा के विभूजान को लोटस सूप पिला रही होती है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ हमारी लैंड मैडम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ही गहरी साजिश कर रही हैं। उन्होंने उसमें एक पॉइज़न मिलाया होता है जिससे कि उसका मिसकैरेज 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक हो जाए, उसमें किसी का नाम ना आए और वो ऑटोमेटिक वो गर्भपात हो जाए उसका। इसलिए वो एक ऐसी स्लोली मेडिसिन देती है जिससे 1-2-3 महीने में धीरे धीरे ये हो जाए। और वो दवा बहुत कॉस्टली रहती है और डॉक्टर को भी पता ना चले। ऐसी दवा वो मिला के उस लोटस सूप में, उसके खाने में दिन में 3 बार उसी को देती हैं वो। और थोड़ी देर वो बोलती है, लैंजन तुम खाओ, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं ना, तुम चेक कर सकते हो। बोलता मदर ऐसा मत बोले। अब शाम का दिखाया जाता है, वो बोलती है विंग आ कर, तो बोलता मदर मैं खा लूँगा। बोलता नहीं, लैंजन ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, तुम्हारे बेबी को कुछ हो गया तो मुझ पे ही डाउट करेगा। तो बोलता मदर आप ऐसा मत बोलिए, मैंने तो जस्ट ऐसे ही कहा था। बोलती नहीं विंग आ करो, बोलती, और विंग आ करता है तो पूरा खिलाती है, उसका मुंह पोंछती है। म्यान में बोलती मम्मा मुझे भी तो खिलाओ, तो उसे एक झापड़ मारती है। तो बोलती मामा, तो बोलती इडियट 30 साल की हो गई हो तुम, हाँ, और तुम्हें शर्म नहीं आती है? तलाकशुदा होके तुम यहाँ बैठी हुई हो, ऑफिस में वर्क करो, कोई अच्छे लड़कों को देखो, किसी को डेट करो और इस घर से दफ़ा हो जाओ, अपनी फैमिली बनाओ। कब तक अकेली रहोगी? अपने इस बॉडी को इस्तेमाल करो, कोई अच्छा लड़के को पसंद करो, डेट करो, शादी करो और 2 बच्चे पैदा करो। अकेली रहोगी, माँ के ऊपर बोझ कब तक बनोगी? विभूजान को देखो, शादी कर लिया, 2-3 महीना हो रहे हो, 1 महीना प्रेग्नेंट भी, उससे कुछ सीखो, उससे पूछ लो, कोई अच्छे दोस्त अच्छा देखो बेटा, तुम भी ना किसी काम की ना हुई। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दवा खिला दूंगा। हाँ, बोलता नहीं मदर मैं खिला दूंगा। तो ओके बोलती है और बोलती चलो मियान जल्दी से खाना खा के आओ, मेरे पाँव दबाओ। बोलता माँ, बोलता फिर तो थप्पड़ पड़ेगा। तो बोलता ओके ओके बोलती है और वो रूम में चले जाते हैं। उसके बाद में लैंजर बोलता माँ काफ़ी चेंज हो गई है। तो बोलता हाँ माँ काफ़ी चेंज होगी, माँ मुझसे बहुत प्यार करने लग गई हैं, पुरानी बातें मुझे भी भूल जानी चाहिए। तो बोलता है क्या तुम अब भी बदला लोगे? बोलती नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं मियान से और तुम्हारी मदर से नफ़रत नहीं करती हूँ, प्यार करती हूँ और उनसे कोई केस कोई नहीं करूँगा, जो भी सबूत था उसे जला दूँगी और तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगी जो मैं 1 साल में देने वाली थी। अब हम हैप्पी फैमिली के से लाइफ लॉन्ग लेंगे। और लैंजन उसे अपनी तरफ पकड़ के पैशनेटली किस करता है। बोलता है अब तुमने ये बात मुझे बता के मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिन बादल बरसात, यानी कि बारिश के टाइम में बारिश तो नहीं हुई है, धूप के टाइम में बारिश हुई, लेकिन बहुत अच्छी बारिश दिख रही थी, पूरी मिट्टी में से कैसे खुशबू आती है, बिल्कुल वैसे ही तुमने मेरी लाइफ को कर दिया है। और वो बोलती क्या लैंजन तुम भी अच्छी बातें बोलते, कहाँ से सीखते हो? तो बोलता कहाँ से सीखूंगा विंग, मैं पहले बात करना भी नहीं जानता था, तुमसे तो सीखा मैंने। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड के रूप में मुझे मिले और वाइफ के रूप में। उसे गले लग जाता है, उसे पैशनेट किस करता है। तो उनके मम्मी और उसकी बहन देख के डोर को बंद करके बोलते हैं चलो, बोलते हैं, रोलक चले जाते हैं। अब दूसरे दिन का दिखाया जाता है, लैंजन को 5 बजे मीटिंग के लिए जाना होता है।
संघाई में। तो मदर को बोलता है मदर वी सो रहा है, आप देख लीजिएगा, मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ। तो बोलती है ओहो इस समय जा रहे बेटा, तुमने कुछ किया? बोलता हाँ मदर, मैंने एक कॉफ़ी पी ली है, रास्ते में मैं कहीं रेस्टोरेंट में खा लूँगी क्योंकि सुबह में कुछ खाने का मन तो करता है, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रीन टी पी है। तो बोलते ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, अपना सब कुछ ले लेना, वॉलेट, पैसा, कार्ड। बोलता मामा नथिंग मामा, मैंने वाटर बॉटल भी ले लिया, आप टेंशन मत ले, बस आप वी का ख्याल रखिए माँ और मेरे बेटे का। तो बोलता है बेटा वो तुम्हारा बेटे से पहले मेरा भी तो नेफ्यू है ना बेटा। और आयान क्या बोलता माँ, आयान तो म्यान म्यान के पास सो रहा, रात में म्यान म्यान ले गई थी। तो वो बोलती ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, आराम से जाना, बाय बाय बोलती है। और वो अपने माथे में किस करके और चला जाता है। और विंग को भी एक मैसेज नोट वहाँ लिख के चला जाता है उसके तकिए के नीचे। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में बताया था विंग उठता है और देखता है कि लैंजा नहीं। तो मैडम ही वहाँ बैठी रहती है, बोलती है वी उठो, ये खा लो, नाच जाओ, फ्रेश होके आ जाओ। चलता है लेकिन मदर बोलता है जाओ जाओ फ्रेश होके आ जाओ। और जैसे वो चला जाता तो 3-4 गोलियाँ निकाल के उसमें मिला देती है और उसके बाद बोलती है आओ बेटा बैठो बोलती है और उसको खिला देती है। आयान को भी म्यान मैन को बोलती तुम तैयार कर दो, स्कूल छोड़ के आ जाओ कार में ड्राइवर के साथ जाकर। बोलता ओके मामा बोलती। तो लोग तैयार होकर जाते हैं। आयान बोलता मामा बाय मामा, मैं जा रहा हूँ फादर के यहाँ। बोलते फादर शायद वर्कआउट है। तो उसकी माँ बोलती नहीं फादर तुम्हारे संघाई गए बेटा, कोई मीटिंग है कंपनी की तरफ से, शाम तक या कल तक आ जाएंगे बेटा, डोंट वेरी, तुम चाहो तो सेल में बात कर दो। तो बोलता है नहीं नहीं ग्रैंड मदर, मैं आने के बाद मैं फादर से बात कर लूँगा। तो ओके बाय नाना बोलती। तो बाय बेटा बोल के वो लोग चले जाते हैं। अब म्यान जब जा रही हो तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ से एक दूसरी गाड़ी से एक बंदा टक्कर मार देता है। वो उसके मैडम लैंड के कोई राइवल का बेटा रहता है। उसके फादर ने कहा था इसी बेटी को फंसाना ताकि इसकी प्रॉपर्टी ले सके और मैडम लैंड से बदला ले सके। उसे बहुत घमंड है, ये भी बहुत कम दिमाग वाली, तो तुम इसे फंसा सकते। तो जैसे ही वो लड़का बाहर आता है और आते म्यान गुस्सा करने लगता, बोलता सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दिए, घुटने के बैठ के सॉरी बोलता और एक चेक लिख के देता। बोलता ये लीजिए 1 लाख का चेक, कुछ भी खराब हुआ है तो आप मुझे बताएं, मैं ठीक कर दूँगा। वो उसकी वो क्यूटनेस पे देख के वो बहुत फिदा हो जाती है और वो बोलता है कि ओहो तुम इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे देखने तो दो, ड्राइवर देखो क्या हमारा लॉस हो गया। वो देखता है तो ड्राइवर बोलता है नहीं मैडम सिर्फ नेम प्लेट गया। तो बोलता है नेम प्लेट के लिए 1 लाख रुपए देने की क्या ज़रूरत है। तो बोलता है ये मेरा कार्ड है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम था मुझे कॉल कर सकती। बोलता थोड़ी देर के बाद में बोलती है तो ठीक है नहीं नथिंग नथिंग बोलती है। और वो गैराज के पास जाके नेम प्लेट ठीक करा लेते हैं। और घर जब वो आ रही होती तो सडनली क्या बोलते उसकी गाड़ी पंचर हो गई होती है। बोलते क्या बोलता पंचर, बोलते आज का दिन ही ख़राब है। और म्यान बाजू में खड़ी होकर इंतजार करती, बोलती जाओ तुम पंचर करा के आ जाओ। और वो एक रेस्टोरेंट से कार लेके निकल रहा होता, फ़ौरन देखता है अरे मैडम आपको याद है कि आपने पहचाना मुझे, सुबह मेरी गाड़ी से आपके एक्सीडेंट। बोलते ओहो आप क्या मैडम आप यहाँ क्यों बैठी हैं? नहीं मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं वेट कर रही हूँ, ड्राइवर आ जाएगा आप आधे 20 मिनट में, आप जाइए, थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के पूछने के लिए। तो बोलता नहीं 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 मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी वजह से सुबह में आपको प्रॉब्लम हुई थी इसलिए मैं चाहता था आपकी हेल्प करूं। बोलती नहीं नहीं इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो ओके बोल के थैंक यू बोल के जाने लगते। तो ड्राइवर कॉल करता है मैडम आपको पंचर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे रश भी बहुत है, 1 घंटा तो लगेगा। बोलती क्या 1 घंटा? तो वो लड़का सुन लेता है और धीरे धीरे जा रहा होता है। तो बोलती एक्सक्यूज़ मी। तो बोलता है यस मुझे आप छोड़ सकते हैं क्या? बोलता है ऑफ कोर्स मैडम बोलता है। और वो बैठ जाता है। वो बैठने के बाद में वो बोलता है कि मीट माई सेल्फ वेन चाओ बोलता है। तो बोलता है ओहो मीट माई सेल्फ म्यान बोलता है। तो ओके बोलता है और आप कैसी हैं? बोलता है मैं अच्छा हूँ। थोड़ी देर के बाद में ऐसे बातें करते हैं तो बोलता चलिए ना एक कॉफ़ी पी लेते। तो बोलते ओके। तो एक कॉफ़ी पी लेते वो लोग। और म्यान 12 बजे 1 बजे आती। तो उसकी माँ बोलती इतनी देर कहाँ लगे थी, कहाँ मर गई थी तुम? तो वो रूम में हाथ पर बोलती नहीं माँ ऐसे ही कार का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पंचर हो गई तो किसी एक बंदे ने मेरी मदद की। बोलते अच्छा क्या नाम था? बोलती उसका नाम क्या बोलते वेन चाओ था। बोलते अच्छा अमीर था क्या? बोलता नहीं माँ ये कार्ड दिया। तो कार्ड देख बोलती हूँ काफ़ी अमीर है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वेंचाओ का प्लान सक्सेस हो गया होता है। वेनराम बोलता हम कामयाब हो गए इस चाल में। बोलता है तो ठीक है बोलता है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है म्यान अब रोज़ आयान को छोड़ने के लिए जा रहे थे। ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बताया जाता है और डेली वेंचाओं से मिलती है। अब वेंचाओ बोलता है उसका फादर बोलता है अब सही मौका आ गया उस म्यान को बेड में लाने का और उसे प्रेग्नेंट करने का। तो यहाँ से हमारा म्यान का वेन रोहन से मिलके क्या बोलते हैं
3 महीना कंप्लीट हो गया होता है और हमारे विभूजन को 4था महीना चल रहा होता है। और बोलता है म्यान तुम कहाँ जा रही हो इतनी अच्छी बन के। बोलता है नहीं मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ फ्रेंड से मिलने। तो बोलता अपना ध्यान रखना, आराम से जाना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। बोलता बेफिक्र रहो बोल के, और वो कार्ड लेके अपनी माँ को बाय बोल के चले जाते। और वहाँ पे जब देखते वेन चाओ पूरे रूम को पूरा अच्छा कर रहा होता है। वेन रोहन बोलता हूँ अब सेटिंग पूरी अच्छी है, यहाँ वीडियोस लगा दिया ना कैमरा। तो होते फादर आप जाइए, वो आती होगी तो ओके बोलता है, और वो चला जाता है दूसरे रूम में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो म्यान होती है बहुत सेक्सी क्लॉथ पहन के आई होती है। और वेंचा बोलता आओ आओ बैठते। तो बोलते यहाँ स्वीट की। बोलता है ऐसे ही थोड़ी देर बात करेंगे, अगर तुम्हें डाउट है तो चलो हम चलते। बोलती नहीं मुझे ऐसा डाउट नहीं है। और थोड़ी देर के बाद में वो एक ड्रिंक ला के बोलता तुम क्या खाओगे ऑर्डर कर दो। बोलते अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद थोड़ी बातें करते। थोड़ी बातें गीतें करने के बाद म्यान बोलती अब जूस ऑर्डर करो। बोलते तो जूस ऑर्डर करते, और उसमें 5 नींद की दवा वो मिलाती देता है। और वो उसके साथ में पूरी तरह से म्यान का जो दिमाग होता ख़राब होता वेन रोहन का ही वेन चाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। और वीडियो में पूरा रिकॉर्ड हो गया था। और वो मना करता और रोक रहा होता तो ज़बरदस्ती उसे पकड़ के किस कर रही, यानी उसे एक तरह से ड्रग्स दे दिया गया था जिससे वो बेकंट्रोल हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वो उसके और अपने कपड़े पूरे निकाल लेती है, उसके साथ नेकेट हो जाते हैं दोनों। और वहाँ पे 1 नाइट स्टैंड हो जाता है और 5 घंटे तक इनका सेशन वहाँ पे चलता रहता है। यानी म्यान हमारी रात के 9:30 बजे आती है, पूरा सर नीचे करके, पूरे शर्म से पूरा ये करके। और वो वीडियो भी उससे वेंचा बोलता तुम टेंशन मतलब जो हो गया करके बोलता है। थोड़े दिन के बाद में दिखाया जाता है कि म्यान को वांटिंग हो रही होती है। और क्या बोलते हैं उसको 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए होते हैं। और हमारे विभूजान को 7वां महीना चल रहा होता है। और वो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम वांटिंग क्यों कर रहे हो। तो बोलता है नहीं कुछ नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लगता है मैंने कल रेस्टोरेंट से कुछ ज़्यादा ही फालतू का खा लिया, जो मिला वो खा। तो बोलता अपना ध्यान रखो। तो बोलता है आपकी तबीयत अच्छी है। बोलता हाँ मेरी तबीयत तो अच्छी है करके बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि वो म्यान एक प्रेगनेंसी टेस्ट करने का किट लेके आई होती है, और उसमें देख रही होती है तो उसको प्रेग्नेंट है वो बताते हैं। तो वो बहुत रोती है और अपने हाथ को काट लेके बेहोश हो जाती है। वी आया जब देखता है तो खून जा रहा होता है, और वो जोर से चिल्लाती है मदर जल्दी आइए, इसने अपना हाथ काट लिया। बोलता है ऐसा क्या हो गया। फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेंजन भी आता है और मालूम करता है। जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, उसको मारने बोलती नहीं मामा ऐसा मत कीजिए, इसकी शादी कर दीजिए, जो भी वो लड़का है, लेकिन इसके साथ ऐसा करिए मत बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि वो म्यान अच्छा हो जाता है और पूरी स्टोरी बता देती। तो वो बोलती तुम्हारी गलती है, तुम्हारे को दिमाग नहीं था क्या, तुमने ऐसा किया ही क्यों। अब यहाँ से दिखाया जाता है वेन रोहन और वेंचाओ को देख के असलियत में उसकी माँ लैंड गिर जाती नीचे। बोलती तुमने मेरी बेटी को फंसाया। बोलता है नहीं आपकी बेटी को मैंने कहाँ फंसाया, मैंने तो वेंचाओ का कार्ड भी सही दिया था, तुम नहीं पहचान पाई, हमने कौन सा तुम्हें बदला लेना। तुम्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करना तो मत करो, चलो वेंचाओ हम चलते हैं। तो वो बोलती रुक जाओ वेन रोहन, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया। बोलता है इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए मैडम लैंड, ये आपकी पुरानी आदत है, आप अपनी गलतियों की सज़ा दूसरों को देती है। ये वीडियो देखिए उसके बाद में बात कीजिए। और तीनों वीडियो जब देखते हैं तो लेंजन मुंह इधर कर लेता हूँ, म्यान और क्या बोलते हैं म्यान नीचे कर लेती सर, और हमारा जो मैडम लैंड होती है वो नीचे कर लेती है। विभूजान ऊपर करके उसे देख के वेंचाओ को मारने जाता है तो हाथ पकड़ लेती, बोलती नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे घर का होने वाला दामाद है। और बोलती ठीक है आज से 10 दिन के बाद में इन लोगों की इंगेजमेंट हो जाएगी। बोलता है लेकिन एक शर्त में, मुझे म्यान की जो तुम्हारी प्रॉपर्टी में से 25% प्रॉपर्टी तुम्हें म्यान को देनी होगी, और तुम्हारी कंपनी के थोड़े शेयर्स जो होंगे 8% के वो तुम्हें मेरे बेटे वेंचाओ के नाम करने होंगे, वरना ये शादी नहीं होगी और ये वीडियो में लीक कर दूंगा। बोलते क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है। तो वेंचाओ बोलता मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन फादर की बात भी तो माननी पड़ेगी ना, मैं तुम्हारे साथ अगर निकल के इस घर में रहने भी आ जाऊँ तो लोग क्या कहेंगे, वेन रोहन का बेटा रोड छाप है, पैसा दे के म्यान से शादी कर लिया। मैं तुम्हें बाय बाय गाइज, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बाय बाय।